लाइफ में कुछ मेमोरीज इतनी खूबसूरत होती हैं कि दिल जब भी उनको याद करता है वो खुशी से झूम जाता है। तो ऐसे ही और ब्यूटीफुल मेमोरीज बनाने के लिए हम चल पड़े ग्वालियर अपने 25 साल पुराने दोस्तों के साथ। जिगरी दोस्तों का साथ और ट्रेन का सफ़र सोने पे सुहागा जैसा था। खूब सारी गप्पे शप्पे मारते हुए, खाते पीते हुए और ट्रेन के सफ़र को एंजॉय करते हुए हम पहुँचे ग्वालियर। मौसम काफ़ी अच्छा था। पहले होटल में चेक इन किया और फिर निकल पड़े लंच करने के लिए क्वालिटी रेस्टोरेंट। फूड वॉज रियली डिलिशियस ओवर देयर। खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट किया और शाम के टाइम पे हम घूमने निकले महाराजा बाड़ा। महाराजा बाड़ा ग्वालियर का सेंट्रल अट्रैक्शन पॉइंट है। शाम के टाइम पे हर बिल्डिंग को वहाँ पे लाइट से इतनी खूबसूरती से सजाया जाता है कि आपको ये फील आता है कि आप इंडिया में नहीं, किसी फॉरेन कंट्री में हैं। तो इतनी सुंदर जगह पे सेल्फीज़ और फोटोग्राफ्स लेना तो बनता ही था। खूब सारी पिक्चर्स खिंचवाने के बाद हमने एंजॉय किया वहाँ का लोकल स्ट्रीट फूड। गोलगप्पे, चाट पापड़ी, इमली, दही बड़े, भुट्टा और नान खटाई। ये तो डिलिशियस ही था, मज़ा आ गया। महाराजा बाड़ा अच्छे से घूमने के बाद और स्ट्रीट फूड का लुफ्त उठाने के बाद हम सब चले इंडियन कॉफ़ी हाउस, जहाँ पे जाके हमने डिनर किया। इतनी वैरायटी ऑफ फूड हमने ऑर्डर किया और इन्जॉय किया, जैसे कि बिरयानी, डोसा, उत्तपम, छोले भटूरे, पकौड़े, सैंडविच, कोल्ड कॉफ़ी, फ़िल्टर कॉफ़ी और बहुत कुछ। अब इतना खा लिया था तो वॉक करना तो बनता ही था। तो सामने ही हमारे इंडियन कॉफ़ी हाउस के था बैजा ताल। हम सब चल के वहाँ गए। वहाँ का जो नज़ारा था बहुत ही खूबसूरत था, पानी और साथ में लाइट्स। और वहाँ पे कुछ लोग थे जो कि बॉलीवुड गाने गा रहे थे पुराने ज़माने के। वो सब हमने एंजॉय किया, पिक्चर्स भी बहुत सारी क्लिक करी और फिर हमें लगा कि बस अब चल के होटल में रेस्ट करना चाहिए। तो इस तरह से हमारा डे 1 ओवर हुआ। ग्वालियर के सेकेंड डे की शुरुआत करी हमने ब्रेकफास्ट के साथ। फिर हम अच्छे से रेडी हो गए और ये रिचुअल पूरा कर लिया सेल्फीज़ और फोटोग्राफ्स लेने का, और फिर निकल पड़े ग्वालियर शहर घूमने के लिए। शुरुआत करी हमने अचलेश्वर महादेव जी के दर्शन करके, उनका प्यार लिया, उनकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स ली और फिर हम पहुँचे सिंधिया पैलेस, जो कि अब म्यूज़ियम के तौर पे खुला रहता है पब्लिक के लिए। वहाँ जाकर हमने बहुत कुछ जाना सिंधिया फैमिली के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में। ये जाना कि उनकी रानियाँ कैसे रहती थीं, उनका कैसा लाइफस्टाइल था, राजा कैसे थे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था इंडिया के लिए और स्पेशल ग्वालियर को बिल्ड करने के लिए। इतना हिस्ट्री ब्यूटीफुली हमारी जो गाइड थी उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन किया। ये सब कुछ देखते देखते ऐसा फील आ रहा था कि हम उसी पास्ट एरा में चले गए हैं, उसी टाइम में जी रहे हैं। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये पैलेस घूमने के बाद हम वापस पहुँचे इंडियन कॉफ़ी हाउस लंच के लिए और भरपूर पेट खाना खाया और मज़े किए। बढ़िया सा खाना खाने के बाद हमने अपने फ़र्स्ट होटल से चेकआउट किया और सेकंड होटल में चेक इन किया। यहाँ पर हमने 2 नाइट्स के लिए रूम बुक किए हुए थे। हालांकि ये वाला होटल मेन ग्वालियर सिटी से थोड़ा दूर था, लेकिन यहाँ पर रहना वर्थ था। बहुत ही लग्जरियस और कंफर्टेबल रूम थे जो हम सब ने बहुत एंजॉय किए और बच्चों ने भी खूब मज़े किए। स्पेशली यहाँ की रूम सर्विस भी बहुत अच्छी थी। पर्सनली मेरा मानना ये है कि जब आप हॉलिडे के लिए जाएं तो अच्छे लग्जरियस होटल्स में रुकना चाहिए, ताकि आप हॉलिडे का और अच्छे से मज़ा उठा सकें। और मेरे फ्रेंड्स का भी यही ओपिनियन है, इसलिए हमारी इतनी बनती है। टच वुड, गॉड ब्लेस अस। चेक इन करने के बाद और अपने आप को रूम में अच्छे से सेटल करने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि बाकी का बचा हुआ दिन हम होटल में ही रहेंगे और वहीं पर एंजॉय करेंगे। तो बच्चों को एक रूम में सेटल किया और हम लोगों की महफिल जमी बहादुर के रूम में। तो सबसे पहले हमने शुरुआत करी गेम्स के साथ। तो जो हमारे गुरु थे मोनिका और प्रदीप, उन्होंने हमें बहुत सारी गेम्स सिखाई भी और हम जीते भी। बहुत सारी गेम्स खेली हमने। स्पेशली जो हमारे गुरु हैं मोनिका और प्रदीप ताश में, उन्होंने हमें बहुत सारी वेरिएशंस खिलाई और सिखाई। बहुत मज़ा आया। फिर एक पॉइंट आया जहाँ पे हमने गेम्स बंद कर दी और बातें करना शुरू करी। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हुआ। बचपन के बारे में एक दूसरे के जाना कि कैसे हम बचपन में थे। फिर हमने बात करी कि लाइफ में कोई सिचुएशन ऐसी आई जो शायद हमने कभी किसी को नहीं बताई, हमने कैसे डील किया। ये कन्वर्सेशंस इतने हार्ट टचिंग होते हैं
और ये कन्वर्सेशन करके एक्चुअली में ऐसा लगा कि शायद हम एक दूसरे के और करीब आ गए, एक दूसरे से और ज़्यादा कनेक्टेड हो गए। इतनी सारी बातें करी हमने, इतना कुछ नया एक दूसरे के बारे में जाना, और बातें करते करते हमें वक्त का पता ही नहीं चला कि कब 12 बज गए और मोनिका प्रदीप की एनिवर्सरी आ गई। तो 12 बजे उनसे केक कट करवाया एज अ सरप्राइज़, विश किया, बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स दी, हमने केक एंजॉय किया, और इस तरीके से हमारा डे 2 सेलिब्रेशंस और हंसी खुशी के साथ ओवर हुआ। ग्वालियर के तीसरे दिन की शुरुआत भी बहुत ही रिलैक्सिंग थी। बहुत आराम से उठे, ब्रेकफास्ट किया, आराम से तैयार हुए, फिर निकल पड़े शहर देखने के लिए। सबसे पहले मैकडॉनल्ड्स गए, वहाँ जाकर लंच किया, और फिर वहाँ से हम गए सन टेम्पल देखने, जो कि कोणार्क टेम्पल साउथ में है, उसकी हूबहू कॉपी है। सूर्य भगवान की पूजा करी, बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद लिया, और फिर मंदिर से बाहर आकर हमने फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कराई, क्योंकि मंदिर प्रेमाइसेस में मोबाइल फ़ोन्स अलाउड नहीं थे। वहाँ का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा था। सन टेम्पल में सूर्य भगवान के अच्छे से दर्शन करने के बाद हम लोग पहुँचे ग्वालियर फोर्ट, जो कि काफ़ी हाइट पर था, और वहाँ से पूरे शहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। अब इतने खूबसूरत नज़ारे के साथ बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक कराना तो बनता ही है। पर्सनली आई फील कि हमारे यहाँ के फोर्ट्स बहुत ही सुंदर हैं और बहुत सारी हिस्ट्री अपने अंदर समेटे हुए हैं। फोर्ट देखते देखते और पिक्चर्स क्लिक कराते कराते पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई, और फिर वहाँ पे शुरू हुआ लाइट एंड साउंड का शो, जो कि श्री अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ में था, और हमें पता चला ग्वालियर फोर्ट की हिस्ट्री के बारे में, कि कैसे कैसे डिफरेंट रूलर्स ने आके यहाँ पे रूल किया, और कैसे यहाँ के राजा महाराजाओं ने अपनी हेरिटेज को बचा के रखा। वेरी ब्यूटीफुल हिस्ट्री। लाइट एंड साउंड के पूरे शो का मज़ा लेने के बाद हम लोग अपने होटल वापस पहुँचे, वहीं पे रिलैक्स किया। आरुष ने गिटार बजाया और गाना गाया, और चार्वी ने भी उसका पूरा साथ दिया। आरुष इज़ अ वेरी टैलेंटेड बॉय, आई मस्ट टेल यू। स्पेशली वो जो हिंदी गाने गाता है वो मुझे बहुत पसंद है। मेरी तरफ से तो डिमांड्स आती रहती हैं, फरमाइश आती रहती हैं, आरुष नेक्स्ट टाइम मिलो तो ये वाला गाना ज़रूर गाना। तो उस माहौल को एंजॉय करते हुए हमने अपना डे 3 ओवर किया। गुड नाइट। 4th डे की शुरुआत हुई ब्रेकफास्ट के साथ, और फिर टाइम आ गया ग्वालियर को बाय बाय बोलने का। लेकिन बाय बोलने से पहले एक रील बनाना तो बनता ही था। बाय द वे, ये वाली शर्ट हम तीनों ने लास्ट ईयर क्रिसमस कार्निवल से बाय करी थी, वो पहनी और रील बनाई। बहुत मज़े आए, बहुत एंजॉय किया, और इस प्रोसेस में हमने अपने हस्बैंड्स को भी इंक्लूड कर लिया। सो वी ऑल हैड अ फन पार्टी टुगेदर। होटल से चेकआउट किया और फिर हम सब स्टेशन पहुँचे। वाकई में कुछ ट्रिप्स इतने अच्छे होते हैं कि आपका मन करता है कि बस वो कभी ख़त्म ही ना हो, चलते जाएं चलते जाएं। हालांकि ये ट्रिप हैप्पी एंडिंग पे आ रहा था, और हमारे नए ट्रिप की प्लानिंग स्टार्ट हो रही थी। कुछ लोग जीवन में इतने ख़ास होते हैं और इतने करीब होते हैं कि बस आपका दिल चाहता है कि वो लोग हमेशा आपके साथ रहें। माय बेस्ट फ्रेंड्स। तो ये ग्वालियर का ट्रिप तो अब ओवर हुआ, बहुत सारी खुशियाँ और हैप्पी मेमोरीज़ के साथ, और हम जल्दी निकलेंगे अपनी न्यू ट्रिप पर नई खुशियाँ और नई मेमोरीज़ बनाने के लिए। आई लव यू ऑल सो मच।